सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल। दोस्तों, कुछ समय पहले हमारे प्रदेश उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री तीरथ सिंह रावत, जो वर्तमान में पौड़ी लोकसभा के सांसद हैं, उनका एक बयान आया जिस बयान में उन्होंने कहा कि जब हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश में जो सिस्टम था, जो कमीशन खोरी का प्रणाली थी, घूसखोरी की, वो हमारे प्रदेश में आके आज उसका जो है विस्तारीकरण हो चुका है। यानी वो काफ़ी मात्रा में कमीशन खोरी बहुत चल रही है हमारे प्रदेश उत्तराखंड में। आप लोगों को विदित है कि वर्तमान में और इससे पूर्ववर्ती में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और उससे पहले कांग्रेस की अदला बदली करके जो है इन दोनों की सरकार रही है लगभग। और अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है, प्रदेश से लेकर केंद्र तक, जिसका कि आप भली भांति जानते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि उन्होंने ये बयान गलत दिया है। बिल्कुल, मैं इस बयान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सच को सच कहने का प्रयास किया है। और इसमें अब आपको पता ही है दोस्तों कि पार्टियों के अंदर होता क्या है कि पार्टी प्रमुख या पार्टी का सिस्टम के खिलाफ का तात्पर्य, यदि पार्टी में कहा गया कि अभी जो है रात के 12 बजे हैं, पार्टी मुखिया ने कहा या शीर्ष नेताओं ने कहा, तो यही बोलना पड़ेगा साहब, रात ही है। यदि आपने ज्यादा टिक्का टिप्पणी की तो पहले तो जो है पार्टी से उसको निष्कासित किया जाएगा, वरना उसको प्रमोशन से डिमोशन किया जाएगा। ये आप भली भांति जानते हैं। इस देश का, इस प्रदेश का प्रत्येक नागरिक जानता है कि हमारे पहले जो है सेना में कहावत थी, कुछ कहते थे कि हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। तो आज राजनीति में भी वही है, हाँ जी का पद ना जी का निष्कासन। और इसमें आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तराखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उनको जो है दिल्ली भेजा गया कि भाई इसमें कुछ राय मशुरा लो, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें हालांकि उससे भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी बयान दिया। उस बयान से मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं, वो उनका मामला है। लेकिन ये जो तीरथ सिंह रावत जी ने जो बयान दिए हैं वो एक निष्पक्ष मामला है और पारदर्शिता, इसको भारत का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, उत्तराखंड का ही नहीं, भारत का जो है नागरिक भी जानता है। यहाँ तक कि जो हमारे देश के लोग विदेशों में हैं वो भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश और हमारे देश में कमीशन खोरी का जो सिस्टम है, जो जड़ें हैं कमीशन खोरी की, वो काफ़ी गहरी हो चुकी हैं। उनको निकालना निकल तो सकता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं कह सकते हम। यदि हर व्यक्ति जागरूक हो तो निकल जाएगी उनकी जड़ें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि वह जैसे कोई आपके क्षेत्र में कोई कार्य आता है, जैसे 1 लाख रुपए का कार्य आ गया है सरकारी, तो उसमें काट पीट करके जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 या 60,000 रुपया जो है उस किसी का यदि अपना निजी काम है, सरकारी निजी काम है, जैसे दीवार बनाना, तो 50 या 60,000 रुपये से ऊपर उसको जो है नहीं मिलता है। वही सरकारी कार्य में होता है। ठेकेदार लोग जो है भली भांति जानते हैं कि कहाँ कहाँ जो ये सिस्टम होता है कि बोली लगाना, तो बोली का भी वही तात्पर्य होगा कि कौन कितना घटिया काम कर सकता है। बिल्कुल, इसमें निसंदेह और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को जो है मेरा जो है सलूट है कि उन्होंने ये कहने की हिम्मत रखी। और उनके लिए मेरे दिलो दिमाग में
शायद हो सकता है आप लोगों के भी दिलो दिमाग में उनके लिए जो है कुछ जगह बनी कि कहीं उन्होंने जो है जो सत्यता की बात कहीं कहीं ना कहीं जो है उसमें सत्यता है ही है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। हर हम ये नहीं कहते कि हर विभाग का हर कर्मचारी कई अच्छे कर्मचारी है, संस्कारी अच्छे घर के हैं जो कि इस कमीशनखोरी को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि भाई फलाना आदमी का पैसा है तो इसको हम खाएंगे तो इससे हमारे बच्चों पे रोग दोष लगेगा या हमारा जो है नुकसान होगा। तो ये कई जो है अच्छे परिवार अच्छे संस्कार के कर्मचारी ये कार्य नहीं करते हैं, लेकिन कई कर्मचारियों की मजबूरियां होती हैं। कई कर्मचारी हमसे मिले हैं तो वो कहते हैं कि साहब ऐसा ऐसा है, ये इस विभाग में ये सिस्टम है कि ऊपर से दबाव आ जाता है कि इतना परसेंटेज इतना प्रतिशत हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे आप काम कराए न कराए, ये सब जगह है साहब। और तीरथ सिंह रावत जी ने जो है एक दिल की बात कही, दिल को छू लेने की बात कही, उसके लिए मैं उनको लाख बार जो है उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि जो उन्होंने उनकी सरकार होते हुए भी उन्होंने ये बात कही। इसमें चाहे तीरथ सिंह रावत जी हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो या इससे पूर्व मुख्यमंत्री हो, वर्तमान मुख्यमंत्री हो, सारे जानते हैं कि महोदय बिना कमीशनखोरी के कोई काम नहीं होता है। आप देख लीजिएगा किसी भी क्षेत्र में कि बोला पहले इतना यहाँ दे दीजिएगा और फिर जो है उसके बाद आपका कार्य होगा। तो इस प्रदेश में इस देश में कैसे चलेगा ये आप खुद जान सकते हैं। लेकिन होता क्या है, मैंने गलती हमारी है। जैसे कोई कर्मचारी वो हमारे घर में उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, लेकिन हम फिर भी जो है एक सिंपैथी जताते हैं कि यार लो साहब ये आपका जो है तेल पानी का खर्चा है, हालांकि उसको तेल पानी का खर्चा वहाँ से मिलता है। या किसी का देखा हमने, कई हमारे मित्र ऐसे कहते हैं कि जैसे किसी का सेना से वेरिफिकेशन आता है तो वो पटवारी महोदय को, उपनिरीक्षक जी को जो है कुछ दे देते हैं। अब उन्होंने तो एक अपनी सिंपैथी, अपनी सहानुभूति और अपनी खुशी से उनको एक प्रकार से एक मिठाई के लिए दिया, लेकिन वही मिठाई बाद में वो उनका जो है हक बन जाता है। ऐसा कदापि न करें कि पहले जो है कहते हैं जो चोर सीखता है वो एकदम बड़ी चोरी नहीं करता है साहब, वो पहले सुई से जो है चोरी की शुरुआत करता है। सुई पे नहीं पकड़ा गया तो वो थोड़ा बड़ी चीज़ लेगा, फिर बड़ी चीज़ लेगा। तो इसी प्रकार की जो है उनकी आदतें बढ़ जाती हैं, आदतें खराब हो जाती हैं। तो यही खेल है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए, नगरों में देख लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग जो है कोई बजट आता है तो उसमें जी इतना बनता है। पंचायत मंत्री हो, ग्राम विकास अधिकारी हो या जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका कहना है कि इनका बनता है। अरे साहब ये कौन से जो है इस पे टिके हुए हैं, इनको जो है 1-1 लाख रुपया पगार मिलती है। बोला नहीं इनका बनता है। क्यों? क्योंकि अशिक्षा की कमी है। जो कहते हैं कि इनका बनता है उनको अशिक्षा की कमी है। कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी वो हैं जो इनको पनाह देते हैं कि साहब का तो बनता है, साहब आ रहे हैं, साहब उनको जो है व्यवस्था करनी है। ये जनप्रतिनिधि बोले तो जो ग्राम प्रधान होते हैं, क्षेत्र पंचायत होते हैं, जिला पंचायत तो मैं नहीं कह सकता हूं उतने, लेकिन ग्राम प्रधान ज्यादातर क्षेत्रों में ग्राम प्रधान और जिला क्षेत्र पंचायत ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, योग्यता नहीं है जी। चलते राम में बन गए साहब, जो है हम चुनाव उठे थे, थोड़ा एक दूसरे को लड़ाया, बस चुनाव जीत गए और उसके बाद पद पे आसीन हो गए, लेकिन पद का एक भी पैसे का कार्य नहीं करना है और न जानकारी है। अभी आप देख लीजिएगा दोस्तों, अपने अपने क्षेत्रों में देख लीजिएगा, अपने प्रधानों से थोड़ा सी उनको संविधान के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में पूछिएगा। उनको उनके कर्तव्य की तो दूर की बात है, उनको अपनी जो है एक कर्तव्य दे दीजिएगा और एक अधिकार दे दीजिएगा, कोई नहीं बता पाएगा। 100 में से कहीं 1% प्रधान ऐसे होंगे कि जो थोड़ा बहुत जानकार होंगे, लेकिन वो भी जो है यदि वो सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे तो उनसे भी नहीं सुधर पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम की जड़ें इतनी गहरी हैं। ये जो भ्रष्टाचार के सिस्टम की जड़ी है, कमीशनखोरी की जड़ें हैं, ये बहुत गहरी हैं। तब कई लोग जैसे उनसे पूछिए भाई साहब ऐसा क्यों, बोले ये पैसा तो ऊपर तक जाता है,
इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे भली भांति जानते हैं। लेकिन तीरथ सिंह रावत जी को मेरा फिर हार्दिक आभार और अभिनंदन है उनका कि जो है उन्होंने इस बात को कहने का प्रयास किया। और अब पार्टी में उनकी जो है बुराइयां हो रही कि भाई आपने क्यों बोला, लेकिन उन्होंने कटु सत्य बोला। ऐसा नहीं है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में, हमारे प्रदेश में है तो उन्हीं के राजकाज में, ये कांग्रेस की है, चाहे आम आदमी की है, चाहे तृणमूल कांग्रेस की है, चाहे समाजवादी पार्टी की है, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की है, किसी की भी सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारी की सारी सरकारों की लिपापोती है, लेकिन अभी तक इसको खत्म करने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया, क्योंकि प्रयास करेंगे तो इनके जो इनकम के सोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों। और बहुत आज मैं तीरथ सिंह रावत जी के इस बयान से जब से मैंने ये सुना तो मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस प्रकार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता, लेकिन वो अपने बयानों पे कायम रहे हैं और हम उनका जो है तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार के, यदि मैंने ये नहीं कहा है पहले से कि जहाँ पे सच होगा तो सच को हम सच बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे, झूठ को झूठ बोलेंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि वो हमारे सांसद, मेरा कोई ठेका नहीं ले रखा कि मैं किसी सांसद को या किसी जनप्रतिनिधि को गलत ही बोलूं। जहाँ पे सत्यता होगी वहाँ पे हम सत्य बोलेंगे, जहाँ पे असत्य होगा वहाँ पे असत्य बोलेंगे। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।